और ये मैं आपको बता देता हूं, आज बता देता हूं, अगर कभी गलती से भी भाजपा इस प्रदेश में आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी। पेंशन देने से इनकार किसने किया था? जयराम जी को आप सुनते थे। अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो। विधानसभा के पटल पे उनके ये बयान है। अरे मेरा इस्तीफा क्या मांगोगे आप? मुकेश अग्निहोत्री तो फक्कड़ है। जयराम जी पहले ये बताए कि अगर कभी भाजपा पावर में आएगी तो ओपीएस का क्या होगा? एक बार तो मुंह से बोल दो, ये जुबान आपको मिली है कि अगर कभी हम भी आए तो हम ओपीएस को लागू रखेंगे। इतना भी नहीं निकलता मुंह। अफसरशाही को काम करना पड़ेगा, कर्मचारियों को काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, अभी मैं जैसे ही आया पत्रकार मुझे कह रहे हैं कि जयराम ने ये कह दिया, जयराम ने वो कह दिया। जो चले गए उन्होंने क्या कह दिया? इससे मैं बेपरवाह हूं, जिनको जनता ने खारिज कर दिया। और मैं अपने कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूं कि हम कर्मचारियों से बेहतरीन संबंध रखना चाहते हैं। हमारा ट्रांसफरों से कोई मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं बदलते। लेकिन हमने आपको ओपीएस दी, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू की। और ये मैं आपको बता देता हूं, आज बता देता हूं, अगर कभी गलती से भी भाजपा इस प्रदेश में आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी। तो पेंशन बंद हो जाएगी। हमने तो आपके इस दुनिया में रहने तक का बंदोबस्त कर दिया। जब तक आप हैं तब तक आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन बंद किसने की थी? पेंशन बंद तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी 2003 में। पेंशन देने से इनकार किसने किया था? जयराम जी को आप सुनते थे। वो कहते थे कि अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो। विधानसभा के पटल पे उनके ये बयान है। और आज भी मैं जयराम जी ये कहना चाहता हूं, आज अभी मुझे कोई कह रहा था, आज मैंने अखबारें पढ़ी, नहीं कहते जी मुकेश अग्निहोत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे मेरा इस्तीफा क्या मांगोगे आप? मुकेश अग्निहोत्री तो फक्कड़ है, जन सेवा के लिए समर्पित है। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, हिमाचल का विकास और आप लोगों की सेवा। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मुझे कुछ अर्जित नहीं करना है। मेरी पब्लिक चाहेगी, आप लोग ऊना के लोग चाहेंगे कि आप तुम मुकेश अग्निहोत्री झुंगी में रहे, तो मैं आज ही टेंट लगा के यहां रहने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा कोई अब वैसा परिवार नहीं है। मेरा परिवार ऊना की जनता है, मेरा परिवार हिमाचल है। और ऊना के लिए जो कुछ हो पाएगा वो मैं करूंगा। इसलिए जयराम जी पहले ये बताए कि अगर कभी भाजपा पावर में आएगी तो ओपीएस का क्या होगा? एक बार तो मुंह से बोल दो, ये जुबान आपको मिली है कि अगर कभी हम भी आए तो हम ओपीएस को लागू रखेंगे। इतना भी नहीं निकलता मुंह से। सत्ता से बाहर है तब भी नहीं निकलता। इसके लिए जिगरा चाहिए था, दिल चाहिए था कि वो कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। वो जिगरा हमारी सरकार में था, हम में था और हमने लागू किया। आप लोगों ने तो ओपीएस का हमारा 9,000 करोड़ रुपया रख लिया हुआ है, दिल्ली में दे नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने पेंशन लागू की, उसका पैसा 9,000 करोड़ आपके पास जमा है, आप दो, नहीं देते। उल्टा कहते कि आपने ओपीएस लागू की, आपके कर्ज की सीमा घटाई जाएगी। हमारा जो प्रदेश कर्ज ले सकता है, जो जितनी लिमिट है वो घटा दी आपने। कर्ज की सीमा आपने घटा दी, ओपीएस का पैसा आप नहीं दे रहे हैं। इतना डिजास्टर हुआ, उसका पैसा जो मिलना था वो आपने नहीं दिया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उस पे आपने कट लगा दिया। फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट पे आपने कैप लगा दी। रोज दिल्ली जाते हैं बीजेपी के लोग, जाके वे कहते हैं कि हिमाचल को पैसा ना दो। लेकिन हम अपने हिमाचल के, ऊना के आप कर्मचारियों को ये कहना चाहते हैं, ये लाख जोर लगा ले आपको
आपकी तनख्वाहें, आपका पेंशन हम देंगे। एचआरटीसी के लिए रोज बोलते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम का संचालन मुकेश अग्निहोत्री कर रहा है। इस महीने भी 67.5 करोड़ रुपए जो है पेंशन और तनख्वाह के लिए दिया है। कल कह रहे थे मुकेश इस्तीफा दे दे, आज कह रहे हैं अरे मैंने तो 67.5 करोड़ रुपए दिया, मेरे पास तो बिल है। जिसने झूठ बोला कि एचआरटीसी को तनख्वाह नहीं मिली, इस्तीफा तो वो दे जिनका कोई राजनीतिक धर्म ईमान नहीं है। हम तो लगातार हर महीने और बता दें कि किस कर्मचारी को पेंशन नहीं मिली, किस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली। तो इसलिए हम कर्मचारियों के हितैषी हैं, हम यूथ के हितैषी हैं। मैंने कहा कि जितने भी ये हमारे पेपरों के एग्जाम लटके हुए हैं, 1 महीने के अंदर वो सारे रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे, चाहे वो 980 हो, चाहे 962 हो, चाहे कोई और हो। ये दम मुकेश अग्निहोत्री ही रखता है। आपके टाइम में तो जो है सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिका करते थे।